हेलो, नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं। और सभी बच्चों से ये मेरा निर्देश है, अपील है कि सभी लोग बोर्ड परीक्षा से संबंधित शुल्क कार्यालय में अतिशीघ्र जमा कर दें, क्योंकि समय बहुत कम रह गया, अन्यथा आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। और कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले छात्रों हेतु उनके लिए भी एक निर्देश है कि वे सभी छात्र जल्दी से जल्दी एडमिशन करा लें। एडमिशन क्लोज होने वाला है, बंद होने वाला है। हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। प्यारे बच्चों, कार्बन एवं उसके यौगिक आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हमने आपको कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि आयनिक बंध और सहसंयोजी आयनिक वैद्युत संयोजकता और सहसंयोजकता के विषय में आपको बताना है। तो हमने एक आउटलाइन आपको दिया था कि वैद्युत संयोजकता क्या होती है कि अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है उसे हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के द्वारा दोनों परमाणुओं के बीच में जो बंध बनता है उसे वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं Na और Cl का। पिछली कक्षा में आपको ये बताया जा चुका है, पिछले चैप्टर की कक्षा में धातु और अधातु के चैप्टर में आपको बताया जा चुका है। और सरकार ने 30% कोर्स कम किया है, जिसमें से धातु और अधातु वाले चैप्टर में इसको आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन समझने के लिए हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें सहसंयोजकता पढ़ानी है। इसे समझे रहेंगे तभी वो समझ में आएगी। तो Na और NaCl का उदाहरण, Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मतलब है कि दोनों परमाणुओं की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके लिए होता क्या है कि ये सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। इसकी संरचना 2-8 हो जाती है, इसकी तीसरी कक्षा समाप्त हो जाती है और इसकी संरचना जो है 2-8 हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से अष्टक पूर्ण हो रहा है। अष्टक पूर्ण होने का मतलब कि दोनों तत्व अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर पा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से? 1 इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से। इसलिए यहाँ पे सोडियम की भी संयोजकता 1 होगी और क्लोरीन की भी संयोजकता 1 होगी। लेकिन देने वाले परमाणु की संयोजकता को धन चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं, अर्थात सोडियम की संयोजकता धन और क्लोरीन की संयोजकता ऋण, लेने वाले परमाणु की संयोजकता को ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको हमें पढ़ाना है सहसंयोजकता। सहसंयोजकता इसकी परिभाषा हम आपको बता दें कि अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है
उसे हम सहसंयोजकता कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की उसी संख्या को हम सहसंयोजकता कहते हैं और इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा बने हुए बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो सहसंयोजी बंध पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कार्बन और उसके यौगिक जो है, ये कार्बन जो है कार्बन से प्राप्त यौगिकों की श्रृंखला में सहसंयोजी बंध ही बनते हैं। इसलिए इसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। हम थोड़ा छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं, फिर हम कार्बन और उसके यौगिकों की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे सहसंयोजी बंध बनता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अष्टक, ये दोनों में से कोई भी शब्द लिख सकते हैं। चाहे अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए कॉपी में, चाहे अष्टक प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी शब्द आप चुन सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो अष्टक प्राप्त करने के लिए या अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए अगर कोई परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है तो उसकी संयोजकता 1 होगी और दोनों परमाणुओं के बीच में एक बंध बनेगा। और दूसरी चीज कि अगर अष्टक प्राप्त करने के लिए या अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ता है तो दोनों परमाणुओं के बीच में 2 सहसंयोजक बंध बनेगा। और इसी प्रकार अगर अष्टक प्राप्त करने के लिए 2 परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो वहाँ पे दोनों परमाणुओं के बीच में 3 सहसंयोजक बंध बनाना पड़ेगा। हम उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे पहले H2 का उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। H2 का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें H2 माने 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और हाइड्रोजन अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना केवल 2 इलेक्ट्रॉनों पर ही प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसमें एक ही कक्षा होती है। तो ये दोनों परमाणु जो है इस तरह से बना दिया जाए, अपने एक इलेक्ट्रॉन दे करके साझा कर लेते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझे के दोनों हाइड्रोजन, बाएं वाले के भी और दाहिने वाले के भी, दोनों की कक्षाओं में ये भ्रमण करते हैं। अर्थात ये दोनों परमाणु जो है अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनों को साझा हुआ। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का है। दोनों परमाणुओं ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है। तो बंध कैसा बनेगा? H और H के बीच यहाँ पे एकल बंध बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार क्लोरीन में भी बनता है। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन में भी दूसरा उदाहरण हमने Cl2 का लिया है। क्लोरीन में भी 1 इलेक्ट्रॉनों का ही साझा होता है। एक इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन हमने बनाया है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। फिर इसमें भी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने साझे में दे दिया है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3 4 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझे में गया है। उसी तरह से इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन अपना साझे में दे दिया है तो इसके पास भी बाहर 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 3 4 5 6। अब दोनों की संरचना देखिए,
कि बाएं वाले क्लोरीन की बाहरी कक्षा में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 8। दाहिने वाले क्लोरीन की कक्षा में देखते कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने दोनों जो है अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले रहे हैं। तो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, तो Cl2 में जो है वो एकल बंध बनेगा। हम अगली कक्षा में द्विबंध और त्रिबंध के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।